गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके बीच बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा भाग यानी सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इन वीडियोस के द्वारा अगर आप लोग सभी वीडियोस को देखेगा, आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आइए बात करते हैं। नेक्स्ट आज का टॉपिक है तत्व यानी एलिमेंट किसे कहेंगे। देखिए, एलिमेंट या तत्व एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है क्या, एलिमेंट। एलिमेंट जो होगा एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होगा। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये सब क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, एटम होंगे। किसके एटम, सोडियम के एटम। ठीक है, तो एलिमेंट की रचना किससे मिलकर बनी होती है, परमाणु से मिलकर एलिमेंट की रचना होती है। यानी एलिमेंट जितने भी होते हैं या तत्व जो भी होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे, एटम से मिलकर बने होंगे। और इन एटमों को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पुनः तोड़ा नहीं जा सकता। सरल यौगिकों में, सिंपलर मैटर में इसको दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि एलिमेंट को तोड़ते जाएंगे, लास्ट में मैटर मतलब किसी भी मैटर को तोड़ते जाएंगे, लास्ट में क्या आता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम। इस एटम के बाद इसको पुनः नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये चीज याद रख लेना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम। ठीक है। तीसरा, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके एटम के कारण होती है। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो किसके कारण होती है, उसकी एटम के कारण होती है। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो उसके एटम के कारण होती है। और एटम किसी भी एलिमेंट को या किसी भी तत्व को किसी भी विधि द्वारा, चाहे भौतिक विधि द्वारा तो क्या होगा, रासायनिक विधि द्वारा या किसी भी विधि द्वारा और अधिक सिंपलर मैटर में तोड़ा नहीं जा सकता। एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलर मैटर। ठीक है, किसी भी सरल यौगिकों में तो सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो पॉइंट ये है कि जो परमाणु होता है, तत्व को परमाणु के रूप में या अणु के रूप में प्रकट करते हैं। तत्व को परमाणु या अणु के रूप में प्रकट करते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कंफ्यूजन होता है। तत्व को परमाणु या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी क्या होगा, क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम का। हाँ, मॉलिक्यूल जो होगा एक ही प्रकार के परमाणु, यानी तत्व की रचना एटम से मिलकर होती है। हालांकि एक प्रकार के एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स भी बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं, अभी आगे आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि तत्व जो होंगे एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होंगे, याद रखना है। और किसी तत्व के एटम को पुनः तोड़ा नहीं जा सकता। किसी सरल यौगिकों में, ना सरल यौगिक जो कह रहा हूँ, सरल एलिमेंट्स में या सरल पदार्थों में या मैटर में तोड़ा नहीं जा सकता। और किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एटम के कारण होती है। और एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एटम के फॉर्म में या मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो एटम के फॉर्म में याद रख लेना, एटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है आपका मेटल को। जितनी भी धातुएं हैं वो एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं, और जितने भी ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। जैसे मैंने आपसे कहा सोडियम लिखो, तो सोडियम आप सिंबल क्या लिखते हैं, Na, परमाणुक अवस्था में लिखते हैं। उसका परमाणु, सोडियम का परमाणु भी क्या हुआ, Na। ठीक है। और आपने लिखा कॉपर लिखोगा, ये Fe लिखोगा, Fe यानी आयरन लिखोगा, या कैल्शियम लिखोगा, Ca लिखते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन लिखो, H2 डायटोमिक फॉर्म, क्लोरीन लिखो Cl2, या मैंने आपसे फॉस्फोरस लिखोगा तो P4 लिखते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। तो और सल्फर लिखोगा तो एसिड लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट को परमाणु या अणु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी एलिमेंट को उसके निर्माणकारी परमाणु या अणु के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे सोडियम को, जितने भी धातुएं हैं उनको तो परमाणविक रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि जितने अधातुएं हैं उनको आणविक रूप में व्यक्त किया जाता है। और इनकी परमाणुकता अलग अलग होती है। जैसे कुछ द्विपरमाणुक है यानी डायटमिक है, ये टेट्राएटमिक है, ये ऑक्टाएटमिक है, ये 2H2, या क्लोरीन लिखो, ऑक्सीजन लिखोगा मैं O2 लिखते हैं हम, या ऑक्सीजन अगला एलिमेंट में कहता हूँ नाइट्रोजन लिखो N2। तो दीज आर द डिफरेंट
एलिमेंट्स, ये अलग अलग एलिमेंट हैं। कुछ एलिमेंट को तो एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ एलिमेंट को मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया हमारा एलिमेंट। तो एक चीज याद रख लेना, कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे ये तो मॉलिक्यूल जहाँ गया वो कंपाउंड हो गया। तो अभी आपके कल जब कंपाउंड पढ़ोगे या यौगिक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जनरली याद रखो कि एलिमेंट को यानी किसी तत्व वो होंगे जो एक ही प्रकार के सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलके होंगे, सिमिलर एटम से मिलके बने होंगे। और दूसरी बात याद रखने वाली बात है कि किसी भी एलिमेंट को या तो एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे मेटल्स को, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है जैसे नॉन मेटल्स को। अब बात करते हैं कंपाउंड के। कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं और ये मॉलिक्यूल जो है 2 और मोर एलिमेंट्स ठीक है, याद रख लेना। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड these molecules are made up of atoms of 2 or more elements। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपस में मिलकर कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जैसे एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट क्या थे? एटम थे। वैसे मॉलिक्यूल के कंस्टिट्यूएंट क्या है? मॉलिक्यूल है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसी यौगिक की, जैसे मैंने बात कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। तो CO2 गैस में सभी मॉलिक्यूल किसके होंगे? कंस्टिट्यूएंट जो होंगे वो क्या होंगे? CO2। ठीक है, तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। और ये मॉलिक्यूल जो होंगे वो एटम्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु से मिलकर इन मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ होता है। अब लेकिन इनको किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, वी कैन ब्रोक डाउन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है बाय यूजिंग केमिकल प्रोसेस। जैसे NaCl है, NaCl को हमने तोड़ा तो इसको सेपरेट किया जा सकता है Na और Cl में। ठीक है, तो याद रख लेना, रासायनिक विधि का यूज करके किसी एटम को तो तोड़ा नहीं जा सक रहा था, लेकिन मॉलिक्यूल्स को केमिकल प्रोसेस का यूज करके इनको डिफरेंट एलिमेंट्स में तोड़ा जा सकता है या डिफरेंट एलिमेंट्स में इनको तोड़ा जा सकता है। और मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है, एक चीज और याद रख लेना, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, जैसे मैं बात करता हूं H2O की प्रॉपर्टी है, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। ठीक है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है, या हम कहें कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल वाटर की बात कर रहा हूँ। वाटर मॉलिक्यूल H2 और O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में पाई जा रही है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में पाई जा रही है। लेकिन वाटर क्या है? इन दोनों ने मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाया तो ये किस फॉर्म में पाया जा रहा है? लिक्विड फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक के जो गुण हैं उसको उसके निर्माणकारी जो तत्व हैं उनके गुणों से इनकी प्रॉपर्टी जो होती है भिन्न होती है। और किसी भी यौगिक का जो रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी यौगिक का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। ठीक है, किसी भी यौगिक का रिप्रेजेंटेशन उसके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। यानी किसी भी, हम कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं या किसी भी यौगिक को हम लिखते हैं उसके किसके रूप में? उसके मॉलिक्यूल के रूप में। जैसे मैंने कह दिया जल, वाटर एक कंपाउंड है, हमने लिख दिया H2, ये इसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मैंने कहा NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया। मैंने कहा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, तो मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड जो है उनको मॉलिक्यूल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो
कंपाउंड का मतलब हुआ कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और इन तत्वों को रासायनिक विधियों का यूज करके हम अलग कर सकते हैं। और किसी भी कंपाउंड को या किसी भी यौगिक को हम किसके रूप में, किसी भी यौगिक को उसके मॉलिक्यूल के रूप में, उसके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हमने पढ़ा था एलिमेंट को किसके रूप में रिप्रेजेंट किया, एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया किसके रूप में, उसके एटम के रूप में रिप्रेजेंट किया, जैसे एटॉमिक फॉर्म में ज्यादातर हमने रिप्रेजेंट किया। हालांकि एक कंफ्यूजन होता है कि मॉलिक्यूल के रूप में तो ये भी पाए गए एलिमेंट और मॉलिक्यूल के रूप में ये भी पाए गए एलिमेंट, अंतर क्या देखो, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। अगर एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करेंगे वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होंगे, जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H2 है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 4 फास्फोरस है, यहाँ पे S8 है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे CO2 तो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होंगे कंपाउंड के क्या, मॉलिक्यूल। सो द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड इज दैट the constituents of element is atom and constituent of compound is molecule. इसका मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। इसका मॉलिक्यूल जो है टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से या टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है इसका मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। ये देखिए, अगर हम केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो केमिकल फार्मूला में ज्यादातर हम बच्चे चाहे क्लास 12th में भी चले जाएं तो बच्चों से पूछा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला CaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला CaNO3। ऐसे ही सल्फेट कहा तो हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट Ca2SO4। तो ऐसे केवल रटते हैं या तुक्का लगाते हैं। तो मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, इसके लिए क्या करना है आपने, केवल दिमाग में जनरल एलिमेंट जितने भी हैं, कॉमनली यूज एलिमेंट या कॉमनली यूज ग्रुप के संयोजकताएं यानी वैलेंसीज मैंने यहाँ पे नोट कर रखी हैं। वैलेंसी क्या होती है इसके आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली अब इतना याद रखना आपने, केवल इतना याद रख लिया तो आपने किसी भी कंपाउंड का, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी अकार्बनिक यौगिक का आप सूत्र लिख सकते हैं। याद रख लेना, हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम सोडियम इनकी वैलेंसी 1, इनकी संयोजकता 1, बेरियम कैल्शियम 2, बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम इनकी संयोजकता 2, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, कॉपर क्यूप्रस है तो 1, क्यूप्रिक है तो 2, फेरस है तो 2, फेरिक है तो 3। इसी प्रकार क्लोराइड लिखा है तो 1 है, ब्रोमाइड लिखा है तो 1, फ्लोराइड 1, आयोडाइड 1, ऑक्साइड 2, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH 1। ये इनकी संयोजकता मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। साइनाइड 1, सल्फाइड 2, सल्फेट 2, सल्फाइड 2, तीनों की 2 होती है लेकिन अंतर होता है। देखियो, सल्फाइड का मतलब S, सल्फेट का मतलब SO4, सल्फाइड का मतलब SO3, कार्बोनेट का मतलब CO3, बाई कार्बोनेट का मतलब SCO3, नाइट्रेट का मतलब NO3 इनकी वैलेंसी 1, नाइट्राइट का मतलब NO2 वैलेंसी 1, फॉस्फेट का मतलब PO4 वैलेंसी 3। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले कैटायन फिर एनायन लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए पहले धनायन फिर ऋणायन लिखा जाता है, पहले धनायन फिर ऋणायन लिखा जाता है। ठीक है, किसी का भी रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या मेथड है, देखो जैसे हमने लिखना है कैल्शियम, अगर ये याद हो गया तो आप मौखिक रूप से कक्षा 9th में तो थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, याद करना पड़ेगा, वरना 9th वाले भी अगर ये याद कर ले तो मौखिक रूप से आप किसी का भी फॉर्मूला बता सकते हैं। पहले ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, कैल्शियम क्लोराइड है माना, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ में आ जाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड, हिंदी में भी कैल्शियम क्लोराइड, इंग्लिश में भी कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का पहले सिंबल लिखा Ca, क्लोराइड का सिंबल देखो क्या होता है Cl लिखा। देन वी हैव टू राइट द वैलेंसीज। कैल्शियम की वैलेंसी देखो 2, इसके नीचे इसकी वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी इसके नीचे, क्लोराइड की वैलेंसी 1, उसके आप बज्र गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। Ca को 1 से गुणा हुआ CaCl2। सो द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2।
लेकिन याद रख लेना क्या करना है हमने, तत्वों के संकेत लिखने। वैसे भी मैंने तो बताया आपको कैटायन और एनायन के फॉर्म में लिखा जाता है, और कोई तत्व अगर कोई सूत्र भी होगा तो कैटायन और एनायन के फॉर्म में ही होगा। यानी कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम पॉजिटिव पार्ट है, क्लोराइड नेगेटिव पार्ट है। तो हमेशा आपका लिखा भी जो होगा, जिसका सूत्र पूछा होगा, वो तो कैटायन और एनायन के फॉर्म में ही होगा। आपने केवल लिख देना है कैल्शियम का सूत्र उसके नीचे, क्लोराइड का सूत्र उसके नीचे, वैलेंसी लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मैंने आपसे कह दिया चलो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का होता है के सल्फेट। ध्यान रखना सल्फेट का मीनिंग, सल्फेट क्या होगा SO4। अगर सल्फाइड का होता तो केवल S लिखते, और सल्फाइड का होता तो तब क्या लिखते, क्या लिखते, सल्फाइड का होता तो S लिखते, सल्फाइड का होता तो SO3 लिखते। ठीक है, लेकिन सल्फेट का है तो SO4। पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की देख लेना, याद कर लेना, वज्र गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फॉर्मूला इज K2SO4। देन वी हैव टू राइट, एक चीज और याद रखना, जो चीजें अलग से है वो मैं बता देता हूँ, एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। अगर किसी कंपाउंड में जैसे कैल्शियम, चलो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। लिखो कैल्शियम Ca ऑक्साइड O, Ca2 ऑक्साइड 2, वज्र गुणा किया, होना थे GaCa2O2। लेकिन याद रख लेना व्हेन द वैलेंसीज ऑफ कैटायन एंड एनाइन इज सिमिलर, कैटायन और एनाइन की वैलेंसी सिमिलर होती है तो उनको काट दो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो CaO। जब वैलेंसी इक्वल होंगी तो कट जाएंगी, तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला CaO। एक चीज और याद रखना है कि जैसे कोई एग्जांपल मैंने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट, चलो एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, यू हैव टू राइट एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम की Al लिख दिया, सल्फेट का SO4 लिख दिया, Al की 3 होगी, SO4 की देख लो 2 होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। याद रख लेना जब किसी ऐसे समूह को गुणा करना पड़ता है, ऐसे समूह को मल्टीप्लाई करना है तुमने 3 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, SO4 पूरे ग्रुप को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसी कंडीशन में पूरे जो ग्रुप को, ठीक है, पूरे आयनिक ग्रुप को हमने ब्रैकेट में रखा, तब जाके बाहर से नीचे से हमने जो गुणक होगा इसका लगाना पड़ेगा। जैसे इसको लिख देंगे हम क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसा नहीं लिखेंगे कि Al2SO4 3, ठीक है, SO4 का होल थ्राइस का मतलब पूरा SO4 ग्रुप को 3 से गुणा कर रखा है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो सिंपली जैसे कैल्शियम क्लोराइड हमने लिखा था, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे एक ही परमाणु था, एक ही एटम था, उसी एटम को 2 से गुणा करना है तो बाहर से 2 लिख दिया, ठीक है। लेकिन किसी ग्रुप में 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे, 2 या 2 से अधिक एटम होंगे, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख देना और बाहर से हमने जिससे गुणा कर रखा है यानी जो गुणक है उसको लगा देंगे। मल्टीप्लायर जो है वो बाहर